आप सुन रहे हैं शमशान का दर्द। इतना कहकर मंजरी की रूह जोर जोर से चिल्लाने लगी और किट्टू मंजरी के इस व्यवहार को देखकर डर गई। वो जल्दी से मेरे पास आ गई और मेरी उंगली पकड़कर वो मुझे वापस मेरे दुकान पर ले जाना चाहती थी, पर खड़े होने के बाद मैंने उसकी उंगली छोड़ दी और मंजरी के रूह के और करीब चला गया। मैं जानता हूं अब मुझे क्या करना है। किट्टू लगातार मेरी उंगली पकड़े मुझे खींचती रही। वो चाहती थी मैं मंजरी के पास ना जाऊं क्योंकि मंजरी अभी क्रोध में थी, पर मैं फिर से वो गलती दोबारा नहीं करना चाहता था। मैं डर तो रहा था क्योंकि मंजरी अब कोई इंसान नहीं थी। मंजरी अब कोई बेबस स्त्री नहीं थी। मंजरी अब एक शक्तिशाली रूह बन चुकी थी। शरीर खो देने के बाद प्रकृति ने उसे अपार शक्तियां वरदान में दी थीं। काश ऐसी ही ताकत औरत को उसके जन्म के साथ ही मिलती तो शायद किसी पुरुष की हिम्मत नहीं होती किसी स्त्री को प्रताड़ित करने की। मैं सहमे कदमों से मंजरी के पास पहुंचा और उसके बिल्कुल पास पहुंचकर मैं सिर झुकाए वहीं बैठ गया। मंजरी की रूह अब काफी हद तक शांत थी। रूह बन चुकी थी वो, पर थी तो एक औरत ही, और औरत का हृदय कितना बड़ा होता है ये बताने की शायद मुझे जरूरत ही नहीं। मैंने अपने दोनों हाथ उसके आगे जोड़ दिए और उससे कहा कि मंजरी, तुम्हारे कहे अनुसार ही तुम्हारी मौत के बाद एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ कि मैं अंदर ही अंदर घुटा ना हूं। मैं खुद को तुम्हारा गुनहगार मानता हूं मंजरी। मेरी बेरुखी ने तुम्हारी जान ले ली। मैं जीते जी तुम्हारे लिए कुछ कर नहीं पाया या जानबूझकर नहीं किया, पर शायद मैं तुम्हारी इस तड़पती रूह को जरूर मुक्त कर पाऊंगा। मुझे माफ कर दो मंजरी, और बस एक बार बताओ कि तुम क्या चाहती हो। तुम जो कहोगी मैं वही करूंगा। ये कहकर मैं खुद फूट फूट कर रो पड़ा। काफी देर तक तो मंजरी ने मुझसे कुछ नहीं कहा। फिर उसने किट्टू को आवाज लाकर कहा कि शमशान की नन्ही मेहमान, कह अपने नंदू काका से मेरे लिए गांव के मनोहर पान दुकान से एक मीठा पान ले आए। उसके बाद ही मैं उनसे कोई बात करूंगी। कितने साल हो गए मैंने पान नहीं खाए। यकीन कीजिए उस नाजुक और डरावने पल में भी मैं खिलखिलाकर हंस पड़ा। ये मंजरी तो मौत के बाद भी नहीं बदली। आज भी उसकी बातों से बचपना नहीं गया। मेरी हंसी की आवाज सुनकर मंजरी और किट्टू भी हंसने लगी। मैंने मंजरी से वादा किया कि मैं मनोहर के दुकान खोलते उसके लिए मीठा पान ले आऊंगा। उसके बाद मंजरी ने अपने आगे की कहानी बतानी शुरू की। नंदू भैया, उस रात जब मैं मेरे घर पहुंची तो वहां सब कुछ शांत था। मुझे लगा सब ठीक है। मुझे लगा मैं नहीं मरूंगी, पर यह मेरी गलती थी। मैं कैसे समझ नहीं पाई कि घर वालों के इस प्यार भरे व्यवहार के पीछे मेरी मौत का षड्यंत्र रचा जा चुका था। कैसा भोला मन था मेरा। उस जीवन के झूठे स्नेह को मैं समझ नहीं पाई। उसने ही मुझसे कहा कि आज रात मैं अपनी गुड़िया को दादी के पास सुलाऊं। वो मुझसे कुछ बात करना चाहता है। मैं खुशी खुशी मानवी को उसके दादी की गोद में दे आई। मैं नहीं जानती थी मुझे तो ये हमेशा के लिए अपनी गुड़िया से दूर कर देने के लिए ऐसा करवाया गया। पति से मिलने वाले स्नेह के लिए मैं पागल हो चुकी थी। मानवी को दूसरे कमरे में दे आने के बाद उज्जीवन ने मुझे अपनी बाहों में कैद कर लिया। मैं भी इस झूठे प्यार, झूठे एहसासों के मुंह में फंस गई और उज्जीवन ने बड़े चालाकी से प्यार का मुखौटा लगाए मुझसे अपना हवस मिटाया। पति के सीने में अपना चेहरा छुपाए मैं निश्चिंत सो गई। मानवी की चिंता इसलिए नहीं थी क्योंकि वो तो जन्म से ही गाय का दूध ही पीती थी। मेरे सीने से कभी वो अमृत निकला ही नहीं जिससे मैं अपनी बेटी की भूख को शांत करा पाऊं। छोटी उम्र में माँ बनी ज्यादातर लड़कियों के साथ ये समस्याएं होती हैं। दूध इतना बनता ही नहीं कि बच्चा पी पाए। खैर, जिंदगी की वो आखिरी रात बड़े सुकून से गुजरी। सुबह मेरी नींद खुली जब मेरे शरीर के ऊपर केरोसिन तेल छिड़का जा रहा था। मैं समझ भी नहीं पाई थी कि क्या हो रहा है, और उज्जीवन ने उन्हीं दो हाथों से, जिससे कि कल रात ही वो मेरे गालों को, मेरी जुल्फों को, मेरे वक्ष को, मेरे कमर और मेरे पूरे जिस्म को सहला रहा था, उन्हीं दो हाथों से घसीटकर
उसने मुझे रसोई में ला पटका और जलती हुई माचिस की तीली मेरे ऊपर फेंक उन्होंने रसोई के दरवाजे को बंद कर दिया। इससे पहले कि मेरा दिमाग अपना काम शुरू करता, मेरी सिल्क साड़ी केरोसिन से भीगी हुई धूं धूं कर जल उठी और उस आग ने मुझे पकड़ लिया। मौत दरवाजे पर खड़ी होकर मेरा इंतजार करने लगी। जब मेरे चीखने की आवाज से लोग मेरे घर की तरफ आने लगे, तब मेरी सास ने रसोई का दरवाजा खोल दिया और मैं फिर एक बार मदद की गुहार लेकर घर से बाहर आप सभी के सामने आ गई। पर रसोई में बंद होने के दौरान ही मैं ज्यादा जल चुकी थी। शायद इसलिए पोखर का ठंडा पानी मुझे बचा नहीं पाया। मौत के आखिरी पलों में मैं बस अपनी मानवी को एक बार देखना चाहती थी, क्योंकि मुझे डर था कि शायद उन लोगों ने उसे भी मार डाला, पर वो मुझे नहीं दिखी। पता नहीं आपको याद है या नहीं, पर पिछले ही हफ्ते आपकी बेटी के साथ मानवी यहाँ आई थी आपके लिए खाना लेकर। तब मुझे पता चला कि मेरी गुड़िया जिंदा है। मैं बस उससे एक बार मिलना चाहती हूँ नंदू भैया। बस मेरी मानवी को एक बार यहाँ ले आइए, मुझे उससे जुड़ना है। मैं उससे बातें करना चाहती हूँ। मैं बस आपसे एक वादा चाहती हूँ, मेरी गुड़िया की शादी सही जगह करवाना भैया, और सही उम्र में करवाना। कभी गांव की किसी औरत पर अत्याचार हो तो इस बार चुप मत रहना भैया। मैं तो मर गई, इसलिए मैं पुराने किस्से दोबारा खोलना नहीं चाहती। आप बस एक बार मानवी से मेरी मुलाकात करवा दीजिए। ये माँ थी, मरने के बाद भी बेटी के लिए तड़पती एक माँ। मैंने धीरे से मंजरी के माथे पर अपना हाथ रख उससे कह आया कि मैं मानवी को ले आऊंगा आज ही दोपहर, साथ में पान भी। मेरी तरफ भरोसे और उम्मीद से तकती मंजरी पल भर में मेरे आंखों से ओझल हो गई। अब आग के भाग में हम एक माँ और उसकी बेटी के सुंदर मुलाकात को पढ़ेंगे। मंजरी को पान खिलाकर उसे मुक्ति देंगे, पर इस बीच जो होगा वो सबसे ज्यादा डराएगा। शमशान में जिंदा लोगों की उपस्थिति, भूतों से बगैर डरे एक सुंदर मुलाकात को क्या शमशान में बैठे अन्य क्रूर प्रजाति के शैतानी आत्माएं झेल पाएंगे? क्या शमशान की गहराई में पहुंची मानवी के साथ कुछ बुरा हो जाएगा? जानेंगे अगले भाग में। कहानी को प्यार देने के लिए धन्यवाद। मंजरी के जाने के बाद किट्टू मुझे फिर दुकान तक छोड़ आई। अब सुबह भी होने वाली थी। मैं सुबह की पहली किरण के साथ ही घर की तरफ चल पड़ा। मन तो कर रहा था कि अपनी धर्मपत्नी को सब सच सच बता दूं कि मैं कैसे मंजरी से मिल पाया। किट्टू नाम की एक नन्ही आत्मा से मैं बातें कर पाता हूं, और शमशान के घर में आज एक अनोखा मिलन होने वाला है। वर्षों से तड़पती एक आत्मा आज मुक्त होने वाली है। पर मेरी पत्नी बहुत डरपोक किस्म की औरत है। वो इन सारी बातों को हजम नहीं कर पाएगी। या तो मुझे चारों बच्चों की कसम देकर दोबारा शमशान का मुंह देखने भी नहीं देगी, या फिर कोई ऐसी अब मंत्रित ताबीज मेरे गले बांध देगी कि मैं कभी किट्टू और मंजरी से जुड़ भी नहीं पाऊंगा। इसलिए घर में कुछ भी बताना मैंने उचित नहीं समझा। पर रात पत्थरों पर घसीटने की वजह से जो चोटें मुझे लगी थीं, उन चोटों को मैं छुपा नहीं पाया। पत्नी तो उन सामान्य से चोटों को देखकर ही चिंतित हो गई, पर मैंने उससे झूठ कहा कि ये सारी चोटें मुझे फिसलकर गिरने की वजह से लगी हैं। पर इन धर्मपत्नियों को भला कौन समझ सकता है। मेरे घर पहुंचते ही मेरी सेवा शुरू हो गई। मेरी नन्ही सी लाडो भी मुझे इस तरह चोटिल देखकर मुझे डांटने लगी। बाबा, आप अपना ख्याल नहीं रखते। आज से मैं भी आपके साथ जाऊंगी, मैं भी वहीं रहूंगी। मैं उसकी जिद पर हंस पड़ा। पत्नी ने हल्दी वाले गर्म दूध में पता नहीं ऐसा क्या मिलाया कि मैं एक गहरे नशे में समा गया और सो गया। अचानक मेरी नींद मेरी लाडो की आवाज से खुली। वो मुझे जगा रही थी। मैं हड़बड़ाकर उठ बैठा और घड़ी की तरफ देखने पर मुझे पता चला कि दोपहर के 3 बज गए। हे भगवान, ये क्या हो गया? मैंने उठते ही साथ मेरी लाडो को कहा कि वो मानवी को बुला लाए और दोनों ही मेरे साथ दुकान चले। मंजरी तो मेरा इंतजार कर रही होगी। यही सोच सोचकर मैं बदहवास हुआ जा रहा था। मैं साइकिल उठाकर मनोहर की दुकान की तरफ दौड़ पड़ा और फिर फटाफट 2 मीठे पान बनवाकर घर लौटा, जहां आंगन में ही मानवी के साथ मेरी गुड़िया मेरा इंतजार कर रही थी। मेरी पत्नी चाहती थी मैं खाना खा कर जाऊं, पर मैंने उसकी एक ना सुनी और बच्चियों को शाम में घर पहुंचा दूंगा। ये कहकर मैंने जल्दी से दोनों बच्चियों को साइकिल के आगे बनी लोहे की सीट पर बिठाया और खेतों के पतली पतली पगडंडियों पर चलकर शमशान की तरफ दौड़ पड़ा। दोनों ही बच्चियां मेरा साथ पाकर खुश हो जाती हैं।
10 मिनट बाद ही हम सब शमशान पहुंच चुके थे, जहां शमशान के गेट के अंदर ही मेरे इंतजार में खड़ी मुझे किट्टू दिखी। पर मैं उससे कुछ पूछ नहीं पाया, क्योंकि किट्टू को सिर्फ मैं देख पा रहा था, वो दोनों ही बच्चियां नहीं। सबसे पहले मैंने दोनों बच्चियों को दुकान पर बिठाया और मानवी को बताया कि मानवी, आप बहुत याद करती हो ना अपनी माँ को। कल रात सपने में मुझे भगवान दिखे थे, उन्होंने मुझे कोई चीज मांगने को कहा, तो मैंने उन्हें बताया कि मानवी अपनी माँ को बहुत याद करती है, बस एक बार उसे उसकी माँ से मिलवा दीजिए। और उन्होंने मेरी बात मान ली, इसलिए तो मैं आज आपको यहाँ लेकर आया हूँ। मेरा इतना कहना था कि वो सच नंदू ताऊ जी कहकर मेरे गले से लग गई। मैं शायद उसकी खुशी की कल्पना भी नहीं कर सकता। मैंने कहा, हाँ बिल्कुल सच, चलिए भगवान आपकी माँ को वहां पर ले आएंगे। तभी वो ये कहकर मेरे दुकान के अंदर दौड़ पड़ी, ताऊ जी मैं पहली बार माँ से मिलूंगी ना ताऊ जी, मैं तैयार हो जाती हूँ, आप यहीं रुकिए। मैं हंस पड़ा, पर पास ही खड़ी मेरी लाड़ो मुझे गुस्से से घूर रही थी। मैंने जब उससे इसका कारण पूछा तो नाराज होकर उसने कहा कि बाबा, जब भगवान ने आपको कुछ मांगने को कहा तो आपने मेरे लिए 4 पहियों वाली साइकिल क्यों नहीं मांगी? मैं पैदल आपके लिए खाना ले आती हूँ, मेरे घुटने कितने दुखते हैं। मैंने बड़ी चालाकी से उसे चुप रहने को कहा और बताया कि बाद में मैं उसे समझाऊंगा। तब तक मानवी भी दुकान से बाहर आ गई। मैंने देखा उसके बिखरे बाल अब सुलझे हुए थे, करीने से बंधे हुए थे, चेहरे पर खुशी की एक लहर खिल रही थी। मैंने दोनों बच्चियों के हाथ कसकर पकड़ लिए और दोनों को लिए मैं शमशान की गहराई में पहुंचा। किट्टू काले पत्थरों पर बैठी मेरा इंतजार कर रही थी। मुझे दोनों बच्चियों के साथ देखकर वो भी खुशी से चहक उठी। और फिर शमशान में बैठे बूढ़े बरगद के पेड़ के पीछे से मुस्कुराती हुई मंजरी आती है, ऐसी चाल जैसे नई नवेली दुल्हन शर्माते हुए अपने प्रिय के पास चली आ रही हो। दूर से ही मानवी पहचान लेती है अपनी माँ को, क्योंकि उसकी तस्वीर देखी है उसने अपने घर में। वो दौड़कर मंजरी के पास चली जाती है और मंजरी शमशान के गीली मिट्टी में घुटने टिकाए बैठ जाती है। मानवी अपनी माँ के गले से लग जाती है। मानवी की धड़कनें शमशान का हर पत्ता हर जर्रा सुन पा रहा था, पर मंजरी की सांसें तक मानवी महसूस नहीं कर पाई। ना ही उसमें इतनी बुद्धि थी कि वो समझ पाती कि वो अपनी माँ की आत्मा से मिल रही है। दूर खड़ा मैं और मेरी लाडो इस खूबसूरत मिलन के साक्षी बन रहे थे। मंजरी इस वक्त काफी बदल चुकी थी। रात में मैंने जिस मंजरी को देखा था, ये वो खतरनाक मंजरी नहीं थी, ये एक माँ थी। मानवी को हृदय से आजाद कर मंजरी ने अनगिनत चुंबनों से उसे स्नेह भरा आशीर्वाद दिया। एक कमजोर माँ ने उसकी बेटी को एक मजबूत औरत होने का वरदान दिया, और मानवी भी माँ से मिले उस पहले प्रेम भरे एहसासों से ओतप्रोत हो गई। वो मंजरी के सीने से चिपक गई और माँ माँ कहते कहते रोने लगी। मैं मानवी के पास जाकर उसके हाथों में पान पकड़ा आया। ये अपनी माँ को दे देना। काफी देर तक माँ और बेटी के इस खूबसूरत मुलाकात को मैं भर आंखों से देखता रहा, और तभी मेरी लाड़ो ने मेरी उंगली पकड़कर खींचा। उसके होठों के पास कान लगाकर जब मैं उसे सुनने लगा तो उसने अपनी नम आंखों को पोंछते हुए धीरे से मुझसे कहा, बाबा आपने भगवान से बिल्कुल सही चीज मांगी है, माँ से अच्छी कोई नहीं होती। आंखें नम तो मेरी भी हो चुकी थी। उन्हीं नम आंखों से जब मैंने पत्थरों पर बैठी किट्टू की तरफ देखा तो मुझे उसके चेहरे पर 2 मिले जुले भाव दिखे। आंखों का दर्द बता रहा था कि उसे भी उसकी माँ की याद आ रही है। माँ की याद ने तो उस मासूम से आत्मा की आंखों में भी आंसू ला दिए, पर चेहरे का गुस्सा बता रहा था कि वो बुरे तरीके से अपने परिवार से ठगी गई है। मैं मन में सवाल लिए उसे देख रहा था, और जैसे ही उसकी आंखें मेरी आंखों से टकराईं, वो गायब हो गई। बिल्कुल हवा में खुल गई वो। मुझे पता था वो मुझसे नहीं, मेरे सवालों से भागती है। उन सवालों से जो मैं उससे पूछता हूं उसके बारे में, उसकी दर्द भरी जिंदगी के बारे में। मुलाकात के पल अब ज्यादा देर नहीं बचे थे। मानवी ने अपने हाथों से माँ के मुंह में पान डाला और हाथ जोड़े मंजरी भी पल में गायब हो गई। एक सफेद पवित्र रोशनी वातावरण में फैल गई। उस सफेदी में इतनी चमक थी कि मेरी आंखें चौंधिया गईं और मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं। इसी तरह शमशान से आज एक और दर्द की मुक्ति हुई। अभी सफेदी पूरी तरह से विलुप्त हुई भी नहीं थी
कि दो मासूम चीखों से शमशान का वातावरण दहल उठा। ये चीखें मेरे साथ आई दोनों बच्चियों की थीं, एक मानवी और दूसरी मेरी लाडो की। इससे पहले कि मैं कुछ देख समझ पाता, मेरे बिल्कुल पास खड़ी मेरे लाडो को किसी अदृश्य शक्ति ने बड़ी तेजी से खींचकर गायब कर दिया। आंखें खोलने के बाद मैंने देखा मानवी भी गायब थी। मैं दोनों को आवाज लाकर पुकार रहा था कि तभी अचानक शमशान का हर पेड़ जोर जोर से हिलने लगा, बादल जोर जोर आवाज के साथ गरजने लगे और खूबसूरत शाम अचानक काली रात में बदल गई। और एक खतरनाक मर्दाना आवाज मुझसे मेरे कानों में कह गई, दो आत्माओं को तू ले गया, दो जिंदा लोगों को मैं ले जा रहा हूं, हिसाब बराबर। दोनों बच्चियों को ना पाकर मैं एकदम पागल सा हो गया। मैं अपना होश खोने लगा। पूरे शमशान में मैं पागलों की तरह घूम घूम कर दौड़ने लगा। इसी बीच हवा बहुत तेज चलती रही। एक मजाकिया हंसी मेरे कानों में बार बार आती रही। कोई था शमशान में, कोई तो था जो मेरी लाचारगी पर हंस रहा था। कोई था जो चाहता था कि इस शमशान में भटकती अनगिनत रूहें कभी आजाद ना हो पाएं। दोनों बच्चियों को ना पाकर मैं बहुत डर चुका था। तेज तेज हवाओं के साथ हल्की बूंदाबांदी भी शुरू हो चुकी थी। उसी वक्त मुझे किट्टू की याद आई। मैंने उसे पुकारा पर वो भी लापता थी। वो रहती तो वो जरूर मेरी मदद कर देती। अब मैं क्या करूं? कुछ ही देर में शाम गहराने लगी और अब सच में रात अपना पैर पसार रही थी। अब शायद गांव से मानवी और मेरे परिवार के लोग भी आ जाएंगे दोनों बच्चियों को ले जाने। मैं पता नहीं उन्हें क्या जवाब दूंगा। दोपहर से भूखा और अब इतना परेशान होने की वजह से ही शायद अब मुझे चक्कर आने लगे थे। फिर भी लड़खड़ाते कदमों से मैं अभी दोनों को ढूंढ रहा था। फिर कुछ हुआ और दूर से मुझे किट्टू आती दिखाई दी। वो तेज तेज कदमों से मेरे पास आकर रुकी। उसे देखकर मैं अपने आंसू रोक नहीं पाया और मेरे मुंह से बस इतना ही निकला, मेरी बच्चियां। और मैं फपक कर रो पड़ा। उसने अपने हाथों से मुझे संभाला और मुझसे कहा कि कोई है जो दोनों ही बच्चियों की बदौलत बहुत बड़ी चीज मांग रहा है। वो एक बहुत पुरानी असंतुष्ट आत्मा है। उसके ताकत की कल्पना हम नहीं कर सकते। मैंने किट्टू से कहा कि वो जो भी मांग रहा है मैं उसे पूरा करने को तैयार हूँ। बस मुझसे एक बार मिलवा दो मेरी बच्चियों से। दोनों डर रही होंगी। किट्टू ने कहा, नंदू काका, उनको कुछ नहीं होगा, चलिए आप मेरे साथ। मैं टूटते कदमों से किट्टू के पीछे जाने लगा। ये शमशान का दूसरा कोना था। इसके ठीक पीछे ही एक खाली मैदान था जिसकी झाड़ियों के पीछे से ही सियारों की आवाज आती है। आज भी आ रही थी। कांपते कदम डर तो रहे थे मेरे, पर सिर्फ अपनी बच्चियों के लिए। उनको सही सलामत घर पहुंचा देने के बाद मुझे किसी चीज की कोई परवाह नहीं थी। वैसे भी अब मेरा बड़ा बेटा जवान हो चुका है तो घर परिवार को तो वो चला ही लेगा, पर बच्चियों को अगर जरा सी खरोंच भी आ गई ना तो मैं जी पाऊंगा और ना ही जीते जी मर पाऊंगा। अब आगे कोई रास्ता नहीं था। शमशान की दीवार आ गई थी। मेरे कदमों से ठीक 4 कदम आगे चल रही किट्टू अब रुक गई थी। पहली बार मैं किसी आत्मा के चेहरे पर खौफ देख पा रहा था। कांपते होठों से किट्टू ने किसी को आवाज लगाई, शकुंतला दीदी, नंदू काका आ गए, आप कहिए इनसे आप क्या चाहती हैं? मैंने देखा शमशान के उस हिस्से में एक आकृति उभरी जिसे मैं धीरे धीरे साफ होते हुए देख पा रहा था। ये कोई अजीब सा चेहरा था। चाल और श्रृंगार से मालूम होता ये कोई स्त्री है, पर इनकी आवाज और चलने की प्राकृतिक तरीके को देखकर मालूम हुआ ये एक पुरुष है, पर इनके भीतर एक स्त्री बसती है। मेरे बिल्कुल पास आ गई वो और बड़े गौर से मुझे देखते हुए उसने कहा, रघुनाथ के बेटे हो ना तुम? मर गया ना तेरा बाप, अब क्या तू मरना चाहता है? सुन, तू शायद नहीं जानता मुझे, पर मैं शकुंतला हूं, तेरे ही गांव में रहने वाली, पर तेरे जन्म से पहले ही मेरी मौत हो गई। तेरा बाप जानता था मुझे। पूछना गांव के चमार से मेरी कहानी, वो बताएगा शकुंतला कौन है। मैंने मन में हिम्मत भर के कहा, पर मैं तो जानता हूं आपको। मेरे पिताजी ने कई बार मुझे आपकी कहानी सुनाई है। अच्छा फिर बता, क्या कहानी सुनाई है तुझे तेरे बाप रघु ने? मैंने उन्हें बताना शुरू किया। मैं उस वक्त 8 वर्ष के आसपास का था। उस वक्त मेरे छोटे भाई का जन्म हुआ था। अक्सर माँ और पिताजी आपस में बातें करते कि इसका भी हाल शकुंतला जैसा ना हो जाए, और माँ रोने लगती।
इस बात को सुनते सुनते ही कई वर्ष बीत गए। मैं कभी हिम्मत नहीं कर पाया कि मैं अपने पिता से पूछता कि ये शकुंतला कौन है और मेरा भाई क्यों शकुंतला जैसा है। पर एक दिन मैंने देखा कि मेरे भाई ने पड़ोस की एक लड़की से उसका फ्रॉक मांगकर पहन लिया है और गालों में पाउडर और होठों पर लाली लगाए वो गांव के बीचों बीच नाच रहा है, लड़कियों सी चाल में चल रहा है। उस वक्त वो 5 साल था और मैं 13 या 14। हमने तो खूब मजे लिए उस नाच का, पर ऐसा करते हुए मेरे पिताजी ने उसे देख लिया। उस वक्त उन्होंने कुछ नहीं कहा, पर हम 2 भाइयों के घर पहुंचने के बाद मेरे पिताजी ने भाई को बहुत ही भयानक सजा दी। बहुत सारे कटु शब्द से उसे बेइज्जत किया गया। उनमें से एक शब्द था जो मेरे कानों में आज भी गूंजता है, साले हिजड़ा। मुझे बहुत बाद में इस शब्द का अर्थ पता चला, पर उस दिन पिता के बुरे व्यवहार से मेरा भाई बुरी तरह दुखी हो गया था। वो तो कुछ समझ भी और जान भी नहीं पाया, पर उस दिन के बाद से वो बीमार हो गया। रात में वो डर कांप उठता और तेज बुखार ने उसे पकड़ लिया। लगभग 3-4 दिनों बाद ही वो मर गया। लोग कहते हैं वो बुखार से तड़प कर मरा, पर मैं कहता हूँ वो पिता के बुरे व्यवहार और अपने प्रति पिता के घृणा भाव को देखकर मर गया। भाई को खोकर मैं तो बहुत दुखी था, पर माँ और पिताजी को बेहद सुकून मिला। समझदार होने के बाद मैंने एक दिन पिता से पूछ ही लिया कि शकुंतला कौन है। क्या मेरे भाई का शकुंतला जैसा होना आपको इतना अखरता था? उसके बाद पिताजी ने आपकी कहानी बताई। उन्होंने बताया कि शंकर गांव के मुखिया का इकलौता बेटा था। शंकर के बचपन के दिन तो लड़के के रूप में गुजरा, पर जवान होने के बाद उसने सबको बताया कि वो लड़का नहीं लड़की है। बस फिर क्या था, गांव वाले मुखिया जी पे भड़क उठे। हार्मोन का ये खेल जो एक पुरुष के अंदर एक स्त्री को जन्म देता है या स्त्री के अंदर एक पुरुष जीता है, गांव वाले इस खेल को समझ नहीं पाए और मेरे पिता भी तो नहीं समझ पाए ईश्वर के इस अनोखे खेल को। गांव वालों ने शंकर नाम को बदलकर मुखिया जी के बेटे का नाम शकुंतला कर दिया। गांव के लोगों ने समझा कि मुखिया जी ने जानबूझकर अपनी बेटी को बेटा बनाया ताकि मुखिया का पद वो अपने बाद अपने ही परिवार को दिलवा सकें। मुखिया जी इस हादसे से इतना दुखी हो गए कि उन्होंने शकुंतला को अपने परिवार से बेदखल ही कर दिया। पर इसके बाद भी शकुंतला ने गांव के लिए बहुत कुछ किया। उसने मुफ्त में गांव के बच्चों को पढ़ाया लिखाया और वो चाहती थी कि गांव में उसके नाम का एक स्कूल खोले, पर लोगों ने ये नहीं होने दिया क्योंकि मुंह पर तो गांव वाले उसे शकुंतला दीदी कहते थे, पर पीठ पीछे उसे लोग हिजड़ा कहा करते हैं और उसका मजाक बनाया करते थे। शकुंतला ने बहुत कोशिश की और उससे अपने नाम के स्कूल के लिए सरकार से भी इजाजत भी ले ली। वो चाहती थी गांव में सरकारी मान्यता पर एक स्कूल खुले जिसका नाम शकुंतला देवी मध्य विद्यालय हो, पर गांव के मंचलों ने बार बार स्कूल को बनने से पहले ही तोड़ दिया। एक ईंट की दीवार खड़ी होती तो उसी रात दीवार तोड़ दी जाती। अंत में शकुंतला हार गई। उसका व्यवहार भी पहले से बहुत बुरा हो गया। हमेशा खुश और लोगों के बीच में रहना पसंद करने वाली शकुंतला अवसादग्रस्त हो गई। उसने खुद को सबसे दूर कर लिया और फिर एक सुबह उसे अपने किराए के घर में मृत पाया गया। लोगों ने उसे इसी शमशान में जला दिया। पिताजी कहते हैं अगर मेरा भाई जिंदा रहता और बड़ा होता तो शायद उसकी भी कहानी शकुंतला जैसी ही बन जाती। मुझे इस बात का बेहद अफसोस है कि मौत के दरवाजे पर जाने से पहले तक मैं पिता को ये नहीं समझा पाया कि हिजड़ा शब्द कोई शर्मनाक चीज नहीं है। ये उतनी ही प्राकृतिक है जितना एक स्त्री और एक पुरुष शब्द। मैंने कई बार उन्हें वैज्ञानिक तर्कों से भी समझाने की कोशिश की, पर मरते मरते तक उन्हें पछतावा नहीं हुआ कि उन्होंने ही और उनके ही बुरे व्यवहार ने उनके छोटे बेटे की जान ले ली है। इतना कहने के बाद मुझे अपने छोटे भाई की यादों ने रुला दिया। अपने जीवन के 5 साल मैंने उसके साथ गुजारे थे। मेरे आंसुओं ने शकुंतला पर एक अच्छा प्रभाव डाला और अब तक क्रूर रूप धारण किए शकुंतला अचानक से काफी मृदुल हो गई। उसने बताया कि जीवन के बाद मृत्यु काल के दौरान उसे आज पहली बार कोई ऐसा इंसान मिला जो उसे समझ पाया, उसकी भावनाओं को समझ पाया। उसने मुझे बताया कि मरने के बाद भी लोगों के साथ रहने की उसकी इच्छा खत्म नहीं हो पाई। वो इस शमशान में भी आत्माओं को अपने साथ रखने लगी। कई बार बहुत सी आत्माएं आजाद होना चाहती थीं, पर उसे अपना खतरनाक रूप दिखाकर उनको डरा धमकाकर शमशान में ही रहने को मजबूर किया, सिर्फ इसलिए कि वो लोगों के बीच रह सके। इसलिए जब मैंने शमशान के 2 आत्माओं को मुक्त किया तो ये बात शकुंतला को अच्छी नहीं लगी। उसे लगा
कि इस तरह तो एक दिन शमशान खाली हो जाएगा, फिर वो किसके साथ रहेगी। पर अब उसका हृदय बदल चुका था। उसे लगा जिस झूठी चाह में वो खुद को मुक्त करना ही नहीं चाहती है, वो चाह ही गलत है। उसने बताया कि वो मेरी बच्चियों को छोड़ देगी, पर बदले में मुझे उसका एक काम करना होगा, उसके बाद ही वो मुक्त हो पाएंगी। मुझे नहीं पता वो क्या इच्छा रखती है, मुझे नहीं पता वो जो काम देगी मैं उसे पूरा कर पाऊंगा या नहीं, पर मुझे अपनी बच्चियां हर हाल में चाहिए। इसलिए बगैर कोई सवाल पूछे ही मैंने उसे हाँ कह दिया। बदले में उसने मुझसे कहा कि बच्चियां शमशान के द्वार में बेहोश होकर पड़ी हैं, मैं उन्हें घर ले जाऊं और कल रात में आकर मैं उसे इसी जगह मिलूं। पर अगर मैं अपनी बात से मुकरा तो वो पूरे गांव को बर्बाद कर देगी। बच्चियों के शमशान के बाहर होने की खबर ने मेरे अंदर ऊर्जा भर दी। मैं दौड़ा दौड़ा शमशान के बाहर पहुंचा, जहां जुगनुओं की रोशनी में धरती गोद में लेटी मुझे दो मासूम परियां नजर आईं। एक मानवी और दूसरी मेरी लाड़ो बिल्कुल सुरक्षित दोनों नींद के आगोश में थीं। मैंने अपने दोनों बाजुओं से उन दोनों परियों को गोद में लिए घर की तरफ चल पड़ा। मन में खुशी थी दोनों बच्चियों को सही सलामत पा लेने की, लेकिन मन में डर था कि मैं शकुंतला के शर्त को पूरा कर पाऊंगा या नहीं। और मन में उलझन भी थी कि होश में आने के बाद मैं बच्चियों को क्या जवाब दूंगा, कि शमशान में उनके साथ क्या हुआ। खैर, ये सब तो कल ही पता चलेगा। मानवी आज मेरे ही घर रुकी थी। मैंने पत्नी को बताया कि मेरे दुकान पर ही दोनों बच्चियां सो गईं, इसलिए वो जाकर मानवी के पिता उज्जीवन को बताया कि मानवी आज यहीं रुकेगी। सुबह मेरी नींद दोनों बच्चियों के खुसुर खुसुर से खुली और दोनों ही किसी सपने पर चर्चाएं कर रही थीं। मैं जग गया था, पर सोने का नाटक कर मैं दोनों बच्चियों की बातों को सुनने लगा। मानवी: कल मैंने मेरी माँ को सपने में देखा। पहली बार वो मुझे गले से लगाकर प्यार कर रही थी। मैंने माँ को पान भी खिलाए। शायद मैं पहली बार शमशान में गई थी ना, इसलिए माँ मेरे सपने में आई। मुझे अब बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। लाडो: अरे हाँ मानवी, मैंने भी सपने में तुझे और तेरी माँ को बातें करते हुए देखा। तेरी माँ कितनी सुंदर थी रे, पर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वो सब सपना ना होकर सच था। सब कुछ याद है मुझे। मानवी: हम दोनों ने एक ही जैसा सपना देखा। हम दिन भर साथ खेलते हैं ना, इसलिए सपने भी एक जैसे ही आ रहे हैं। पता नहीं कब हम दुकान पर ही सो गए। लाडो: हाँ, फिर बाबा हमें घर ले आए। शायद बहुत रात हो गई थी। आज फिर चलना तू, ठीक है? बाबा की दुकान के समोसे तो तूने खाए ही नहीं। आज चलेगी ना मानवी? मानवी: हाँ चलूंगी, अगर नंदू ताऊ जी कहेंगे तब। चल, अब मैं जा रही घर, वैसे भी दादी नाराज होंगी। ये कहकर मानवी अपने घर की तरफ दौड़ पड़ी और मेरी लाडो भी अपनी माँ की मदद करने रसोई की तरफ चल पड़ी। और मैं अब नाटक बंद कर हंसते हंसते पागल हो गया। बच्चियां कितनी भोली हैं, कितनी आसानी से दोनों ने मेरी उलझन को खत्म कर दिया। खुशी खुशी मैंने चाय नाश्ता किया और बाजार की तरफ चल पड़ा। आज दुकान में कई सारी चीजों की खरीदारी करनी थी। बारिश की वजह से ना मैं बाजार जा पा रहा था, ना ही कोई शमशान की तरफ आ रहा था। दोपहर तक मैं बाजार से लौटा। घर आने के बाद खाना खाकर फिर दुकान पर जाने की तैयारियां करने लगा। इस बीच सुखू दौड़ता हुआ मेरे घर आया और हाँफते हाँफते उसने मुझसे कहा, नंदू चल, जल्दी चल, शमशान में 2 लाशें आई हैं और बहुत बड़ा दल भी आया है। उन्हीं में से एक ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। सबके लिए चाय नाश्ते की व्यवस्था करानी है। अधिकतर मौत हम में से सभी को दुखी कर देती है, पर कभी कभी शमशान में लाश आने की खबर मुझे खुशी देती है। हालांकि शमशान में किसी को ना आना पड़े, यही दुआ मैं सबके लिए करता हूँ, पर मौत एक ऐसी चीज है जिसे हम नकार नहीं सकते। पता नहीं आज भी कौन इस मौत का शिकार बन गया। सुखू मेरे साथ आम व्यवहार कर रहा था, क्योंकि वो जानता है शराब के बिना वो नहीं जी सकता और मेरे अलावा कोई उसे मुफ्त में शराब नहीं पिला सकता। एक तरफ से मुफ्त कहना भी गलत ही होगा, क्योंकि 20 रुपए मात्र 1 पौवा शराब के बदले में उससे अनगिनत काम निकाल लिया करता था। आज भी जल्दी जल्दी में मैं और सुखू शमशान पहुंचे। मैंने देखा शमशान के अंदर 2 चिताएं भस्म होने के लिए तैयार थीं। औरतों का एक बड़ा झुंड यहीं उपस्थित था, जिनके रोने धोने के भयानक शोर से शमशान गूंज रहा था। मुझे मालूम था इस माहौल में लोग सबसे ज्यादा चाय की ही तलाश करते हैं।
क्योंकि रोने की वजह से सिर में दर्द शुरू हो जाता है। मैंने सुखू को उबले आलू छीलने और प्याज काटने का काम सौंप दिया और मैं पतीले पर अदरक और इलायची वाली चाय को मथने लगा। थोड़ी ही देर में औरतों का दल रोना छोड़ा और चाय की तलब में मेरे दुकान पर आ गईं। इधर गर्म तेल में आलू के समोसे और पकौड़े तले जा रहे थे और धकाधक बिक रहे थे। बातों बातों में पता चला कि ये जो 2 लाश यहाँ जलाई जा रही हैं, दोनों ही लाश एक ही परिवार की हैं। मेरी इस कहानी को सुनते रहने के लिए और नए एपिसोड्स की जानकारी के लिए शो को सब्सक्राइब